हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले कॉमर्स। और कैसे हैं आप? मैं आशा कर रही हूँ आप अपने घर में बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित भी। तो आज हम करेंगे क्या? आज हम करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स को। ठीक है, पार्टनरशिप देखिए बहुत वास्ट टॉपिक है, तो अभी हम सिर्फ फंडामेंटल्स पर ही पहुँचे हैं। अगले लेक्चर्स में मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी एडमिशन से। तो देखिए ये पूरी जो बुक है वो पार्टनरशिप पे डिपेंडेंट है और अभी तक हम यहाँ तक ही पहुँच पाए हैं, है ना। तो जो भी आप बुक को रेफर कर रहे हैं इट्स ओके। अगर आप टीएस गरेवाल को कर रहे हैं नो प्रॉब्लम इन दैट केस, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं डीके गोयल से आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ही बनाना, एक नए क्वेश्चन को। और एक बारी कमेंट सेक्शन में लास्ट बारी डाउट आया था, आई थिंक मंजू नाम है उस लड़की का, मंजू यादव। ठीक है, आपने कहा था कि जर्नल एंट्रीज में आपको आ रही है दिक्कत, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेकर आई हूँ और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आई एम सेइंग यू। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करेंगे और आज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद मैं स्टार्ट करवाऊंगी आपको एडमिशन्स के साथ, फिर चेंजिंग ऑफ रेशियोज। ये बहुत वास्ट है और चलता जाएगा। फिर हम करेंगे कंपनी अकाउंट्स को, तो अभी बहुत देर लगेगी इसको कंप्लीट करते हुए, तो डोंट वरी। और देखिए अगर आपके पास डीके गोयल बुक नहीं है तो आप ये क्वेश्चन को 2 सेकंड के लिए मैं टाइम देती हूँ, आप मैच करिए, या आपको मिल जाएगा आपकी बुक में भी। और अगर नहीं मिलता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद दूसरे फ़ोन में इसकी इमेज खोलकर क्वेश्चन को हम मेरे साथ सॉल्व करना। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हैं तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 है ये। ठीक है, अगर 2022 2023 का एडिशन करोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो होप आपने ले लिया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बुक को हाथ में खोल कर चलिएगा क्योंकि मैं बार बार ये सेम क्वेश्चन पॉपअप नहीं करवा पाऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पहले एक बार रीड करिए। यहाँ पर बोल रखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो यहाँ पर बोल रखा है कि ए और बी पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 2:1 विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2019। जिनको जर्नल एंट्रीज में दिक्कत आ रही थी और जिन्हें लास्ट वाले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, प्लीज इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। हमारा दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा, चाहे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है चाहे कैपिटल फिक्स्ड है। ठीक है, तो ए एंड बी हमारे पार्टनर्स हैं। ठीक है, वो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद द कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 8% पर एनम। इंटरेस्ट क्या है? 8% पर एनम। ठीक है, तो B इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3,500 पर एनम। ओके, यहां तक हमें समझ में आ गया है। आगे आप क्वेश्चन को पढ़िए। अरे क्वेश्चन को पढ़ो ना, चलो अब पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3,500 टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। देखो बेटा ध्यान से क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर चार्जिंग हिज कमीशन। अब जब आफ्टर और बिफोर का केस दे रखा हो तो इंटरेस्ट ऑन हिज कमीशन कैसे चार्ज करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो B इज इंटाइटल्ड, B एक इंटाइटल्ड है सैलरी ऑफ 3,500 पर एनम टुगेदर विद द कमीशन। अब कमीशन भी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, कमीशन कितनी देंगे? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पर रिमेनिंग जो बच जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करके साथ ही साथ जो उसकी कमीशन है उसके बाद, ठीक है, तो उसे कमीशन पे करनी है 10% पर आना। अपनी भी कमीशन को डिडक्ट करके और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कमीशन हमें पे करनी है। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी अमाउंटेड टू 4,50,000। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर,
अब जो प्रॉफिट है ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो मतलब कि पीएनएल का प्रॉफिट दे रखा है क्या 4,50,000, लेकिन सैलरी को डिडक्ट करके, तो पीएनएल का पक्का अमाउंट क्या होगा 4,50,000 प्लस द सैलरी डिडक्टेड ऑफ बी। ठीक है, अब शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट को दिखाना है तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को बनाना है जब कैपिटल फिक्स्ड है और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो कैपिटल अगर फिक्स्ड होगी तो हमारा करंट अकाउंट भी बनेगा और कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग होगी तो हमारा सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में ही बनेंगी। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, मैं आपको कह रही हूँ प्लीज पढ़ लीजिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, चलिए अब जो हमने सार लिखना है उसका पहले वो लिख लेते हैं हम। देखिए ए और बी हैं पार्टनर्स, ठीक है, तो मैं पहले सॉल्यूशन लिख दूं। आई एम सेइंग यू प्लीज रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 9, या आपके पास पूरा एडिशन है तो पेज नंबर 2.22। ठीक है, तो यहाँ पर पेज नंबर 2.22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, दैट इज डीके गोयल बुक। ठीक है, डीके गोयल बुक। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसकी फोटो क्लिक करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी हम एक वीडियो के अकॉर्डिंगली पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू दिस फ्रीडम कि भाई आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है, आप कोई बुक और रेफर कर रहे हैं एक्सेप्ट डीके गोयल, तो प्लीज उसकी फोटो क्लिक कर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा कि मैम इस पर एक वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट केस। चलिए अब यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, बार बार नहीं दिखाऊंगी मैं क्वेश्चन को, सो दैट इज वाई मेरे हाथ में बुक है और आपके हाथ में स्क्रीनशॉट का होना चाहिए दूसरे फोन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए और बी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं शेयर। ठीक है, तो डीके गोयल का यहाँ पर ए और बी पार्टनर हैं, उनके पीएनएल रेशो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो क्या है 2:1। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट ये है, कैपिटल्स कितनी है बेटा, कैपिटल उनकी है 10 लाख। ठीक है, और क्या है 50,000, सॉरी 10 लाख और 5 लाख है ना। ठीक है, ए की कितनी है 5 लाख। ठीक है, ओके, अब ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं पर कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है हमें 8% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 8% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे सॉल्व करेंगे, 10 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8/100, सो दैट विल बी 80,000 फॉर ए, एंड 50,000 का क्या करेंगे, 50,000 5 लाख सॉरी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, 5 लाख इंटू ओके, यहाँ पर 8/100। ठीक है, सो दैट विल बी 40,000 हेयर, इसको यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 40,000, यस। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए जी, तो कैपिटल भी हो गया हमारा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, पार्टनर की सैलरी। ठीक है, बी की, तो बी सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी सैलरी दे रखा है, ठीक है, 3,500 पर एनम, 3,500 पर एनम। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई बेटा 3,500, ठीक है, पर एनम। तो हम क्या करेंगे 3,500 इंटू 12, दैट विल बी 42,000, 42 ही आएगी ना, मैंने कैलकुलेट तो करा है। ठीक है, बी की सैलरी कितनी है 42,000, हाँ ठीक है, अरे अरे बार बार। ठीक है, तो बी की सैलरी कितनी हो गई 42,000। यहां तक हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, कमीशन, तो हमारे को कमीशन को कैसे फाइंड आउट करना है उसको बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे। बेसिक चीजें हमारे को एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी की सैलरी इतनी है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रखा है कि नेट प्रॉफिट आपका कितना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए,
यहाँ पर बोल रखा है, ध्यान से देखना बेटा, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2020 प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। तो प्रॉफिट क्या होगा, हम अल्टीमेटली पहले ये कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट को तो बाद में देखेंगे, ठीक है। हम कहेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है ऑन 31st ऑफ मार्च 2020, ठीक है। प्रॉफिट क्या है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो आप बोलोगे, ध्यान से देखना, आप यहाँ पर 4,50,000, ठीक है, 4,50,000, लेकिन आफ्टर बी सैलरी है ना, आफ्टर बी सैलरी है ना, तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट को हम कैसे चार्ज करेंगे। आई नो मैं एक ही पेज पे लिख रही हूँ ताकि आपको नॉर्मल लगे कि हाँ बिल्कुल हम नॉर्मल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कहेंगे 4,50,000 प्लस 42,000 प्लस सैलरी, बी की सैलरी, ठीक है, 42,000। तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 4,92,000 विल बी द प्रॉफिट, ठीक है। जो ये कौन सा होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर, तो यहाँ पर आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, बिफोर बी सैलरी, ठीक है, बिफोर बी सैलरी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ए और बी की रेशो निकाली, हमने कहा कि कैपिटल क्या है, ए की कितनी है और बी की कितनी है, राइट। तो यहाँ पर ए की सैलरी है 10 लाख और बी की है 5 लाख, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पे आया 80,000, 40,000। फिर उसके बाद बी की सैलरी क्या है 3,500 पर मंथ, तो टोटल ईयर में कितनी हो गई 42,000 की। अब जो प्रॉफिट होगा बिफोर बीज एडजस्टमेंट, तो हमारा क्या होगा 4,92,000। ये कैलकुलेशन आप पहले ही कर लीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पर क्यों करा है बेटा, बिकॉज हमारा एप्रोप्रिएशन में हमारे को शो करना है सैलरी को, ठीक है। सो दैट इज वाई हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस में बिफोर बी एडजस्टमेंट वाली ही लिखेंगे हमेशा, ठीक है, ओके। तो इट इज लाइक कि बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में हमें लिखना है, सो दैट इज वाई हम कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, एज ऑन 31st मार्च 2020, ठीक है। हो गया, यहाँ पर पूरा फॉर्मेट हो गया, बीच में करना है तो यहाँ पर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे, कोई कैलकुलेशन होगी तो मैंने इसलिए इस साइड रखा है। यहाँ पर हम करेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पर हम करेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ हो जाएगा डेबिट, यहाँ हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। फॉर्मेट बन गया हमारा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बिफोर बीज एडजस्टमेंट, बिफोर बीज सैलरी, ठीक है, बिफोर बी सैलरी, या आप यहाँ पर जैसे बुक में लिख रखा है बीइंग प्रॉफिट बिफोर बी सैलरी, बिफोर बी सैलरी प्रॉफिट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर हमारे को ऐड करना है तो वी विल बी एडिंग 4,50,000 प्लस 42,000, सो इट विल बी लाइक 4,92,000, ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब हमारा क्या होगा, टू बी सैलरी, टू बी सैलरी, अब बी की सैलरी क्या है 42,000। मैम क्यों करा है हमने, कर लो यार बिल्कुल फॉर्म की तरह, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ए और बी दैट विल बी 80,000 एंड दैट विल बी 40,000 और इसका आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टू कमीशन, अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है, दैट इज टू कमीशन टू बी, ठीक है, कमीशन देने हैं, टू कमीशन टू बी।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी नया है तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो 1, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1। अब यहाँ पर इसलिए मैंने स्पेस छोड़ा था आपको बताने के लिए, तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 लिख लेना, ठीक है, ओके। अब कमीशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप बिल्कुल साफ साफ लिखना बेटा, कैलकुलेशन ऑफ बीस कमीशन, ठीक है। कैसे करेंगे, आप ध्यान से इस पॉइंट को देखना है, ठीक है, इस पॉइंट को आपको देखना है, ओके। अब ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन को फिर दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है। क्वेश्चन में लिख रखा है, देखो अब यहाँ पर लिख रखा है B is entitled to a salary of 3,500, इसकी एंट्री हमने कर दी, नो प्रॉब्लम इन दैट केस, ठीक है। इसकी एंट्री हमने कर दी, कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई है, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो B is entitled to a salary of 3,500 पर है ना, इसकी कोई डाउट आया नहीं आया, हमने कर दिया। टुगेदर विद कमीशन ऑफ 10%, अब यहाँ पर लिख रखा है क्या कि उसे कमीशन है, तो यहाँ पर हमारा जब उसका कमीशन होगा तो कमीशन क्या है, 10% ऑन ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, जहां पर सारी एडजस्टमेंट हो गई हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट का क्या है, मतलब इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिलीट कर दिया, और आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन का मतलब क्या है, देखिए जब भी हमारा बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन होता तो हम क्या कर देते, तो चलो 10/100, लेकिन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसके कमीशन को चार्ज करने के बाद तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है 10/110, ठीक है। अभी थोड़ा मैथ्स लगा है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जब भी बिफोर दे रखा है तो हमारे को नॉर्मल करना है, और आफ्टर करना है तो 10/110 से हमारे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रॉफिट को, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ बीस कमीशन, लेकिन आफ्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4,92,000 में से 42,000 को माइनस करेंगे, और साथ ही साथ 1,20,000 को भी माइनस करेंगे, मतलब ये सब कुछ माइनस करने के बाद उसके कमीशन को भी माइनस करने के बाद 10% कमीशन आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट को देखेंगे, तो प्रॉफिट इट विल बी 4 लाख, ठीक है, 4,92,000 माइनस 42,000, ठीक है, माइनस 42,000, ध्यान से देखिएगा, माइनस 1,20,000, 1,20,000, तो 4,50,000 में से अगर 1,20,000 माइनस करोगे, 4,50,000 माइनस 1,20,000, तो 0, 5, 3 और 3,30,000 आ जाएगा, ठीक है, 3,30,000 रुपीज। अब इस पर क्या करेंगे, 20 की कमीशन को करेंगे 20 कमीशन। अब बी की कमीशन क्या है, आफ्टर हिज कमीशन है ना, तो आफ्टर हिज कमीशन मतलब 10 डिवाइडेड बाय 110, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 आफ्टर दे रखा है, ठीक है, 20 कमीशन आफ्टर बी कमीशन, ठीक है। तो 3 लाख यहाँ पर हम बोलेंगे, तो यहाँ पर आप बोलो 20 कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब 20 कमीशन, लेकिन ये कमीशन को चार्ज करने के बाद आफ्टर 20 कमीशन, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा ही लिख देती हूँ, तो 20 कमीशन, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर वर्ड आएगा तो ऐसे करना है, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया, तो इट विल बी, द आंसर विल बी लाइक 30,000। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया 30,000। तो 30,000 कैसे आया, जब आफ्टर दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30,000। अब यहाँ पर कहेंगे हम 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स, या हमें ये जो प्रॉफिट होता है इसे हम क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, तो हम कहेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है, ठीक है, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब देखो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ पर 2 सिनेरियोज दे रखे हैं, सिनेरियो दे रखा है कि जब कैपिटल फिक्स्ड है, क्या, जब कैपिटल फिक्स्ड है, और ये भी सिनेरियो दे रखा है जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स्ड है तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, फिक्स्ड है तो प्रॉफिट जाएगा किसमें, करंट अकाउंट में, ठीक है। और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो ये कैपिटल अकाउंट में ही सारी एडजस्टमेंट हो जाती है। तो जो ये प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी transferred whether to the current whether to the capital depend upon the capital scenario, ठीक है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, अब ए
ए इज करंट अकाउंट, ठीक है, ए इज करंट या कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और बी इज करंट या कैपिटल अकाउंट। अब कैसे निकालेंगे? अब पहले यहां पर देखो 4,92,000, ठीक है, 4,92,000। जब आप इसको क्या करोगे, प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे, तो चलिए प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी पेज पे कर दो ताकि आपको दिख जाए। इसी पेज पे कर दो? नहीं मैम, दूसरे पेज पे करिए, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट को कैसे करेंगे हम, 4,92,000, ठीक है। अब प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ऐसे लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट, जो ए और बी में करना है, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ऐसे लिख लो, ठीक है। 4,92,000 माइनस 42,000, ठीक है, माइनस 1,20,000, ठीक है, ऐसे करो, माइनस 42,000 माइनस क्या है 1,20,000 माइनस 30,000, तो कितना आ गया बेटा, यहाँ पर 3 लाख आ जाएगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, 3 लाख। अब 3 लाख को कैसे डिवाइड करेंगे, 2:1 की रेशो में। क्यों, ए और बी कैसे कर रहे हैं, 2:1 में कैपिटल को शेयर कर रहे हैं। तो 2:1 में अगर हम करेंगे तो दैट विल बी, ए का क्या होगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। और बी मैं कह रही हूँ 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख। क्या आ जाएगा 1 लाख। सो दिस विल बी द होल अमाउंट यू विल बी गेटिंग हियर, ठीक है, दिस विल बी द होल अमाउंट यू विल बी गेटिंग हियर टू द डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 लाख। अब स्पेस कम है यार, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको वो कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 लाख और यहाँ पर 1 लाख। अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है, तो मतलब 2 लाख और 1 लाख, ठीक है, तो इसका टोटल हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। तो द अमाउंट विल बी मैचिंग 4,92,000, 4,92,000, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बना, आपको पता चल गया कि कैसे हमने कैलकुलेट करा है। देखो बेटा 2:1 में कर रहे थे, तो डिविजिबल प्रॉफिट हम कैसे करेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/3 और 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है, और यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब मंजू जी देखिए, मुझे नहीं पता कि आपको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, ठीक है। और अब हमारा आएगा व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। तो पहला सिनेरियो ले लेते हैं हम, ए, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। कैपिटल फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट बनेंगे, हाँ या ना, तो बोलो हाँ ना, सच बता दो, है ना। हाँ, तो यहाँ पर अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है हमारे को, नहीं करनी है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर मैं बनाती हूँ, ठीक है, वैसे एडजस्टमेंट नहीं करनी है बट स्टिल मुझे पूरा फॉर्मेट प्रोफॉर्मा बना के दिखाना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो भाई ध्यान से कर लिया करो, डेट और यहाँ डेबिट, ठीक है, यहाँ क्रेडिट, यार फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं यार 11th-12th में, ठीक है। पर्टिकुलर्स ए बी, डेट, पर्टिकुलर्स ए बी, ठीक है, ए बी। अब कैसे करोगे इसको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या करोगे ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इट विल बी द कैपिटल ऑन द 1st April, ठीक है। तो 1st April 2019 बाय
पार्टनर्स की कैपिटल, देखिए कैपिटल क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो इट विल बी दी डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो इनकम गेन हमारा हो रहा है, इनकम हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है तो इट डेबिट साइड पर होगा हमारा। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन दैट विल बी 1 लाख एंड 5 लाख, 10 लाख एंड 5 लाख, सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर 31 मार्च को बस कैरिड डाउन करेंगे, एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो 31 मार्च 2020 तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। बाकी कोई एडजस्टमेंट है, ड्राइंग्स लिखी हुई हैं विच विल बी चार्ज अगेंस्ट कैपिटल नहीं दे रखी है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो बस यही एडजस्टमेंट हम यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर 10 लाख कर देंगे बस, सॉरी 5 लाख, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर हम कर देंगे 5 लाख, बस इसको टोटल कर दो 10 लाख, यहाँ पर 5 लाख। बेटा जर्नल एंट्री ना मैंने कहा आपको आखिरी में करना है, ठीक है। पहले कैपिटल मतलब अकाउंट्स बना लो, उसके बाद जर्नल एंट्री सिखाती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को बनाएंगे, ठीक है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को बनाएंगे। तो चलिए अब बनाते हैं हम पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। ओके, दिस विल बी द प्रोफॉर्मा। यार थोड़ा साफ साफ बना दूँ यार, बोर्ड पे ना ऐसे ही आता है यार, माफ़ कर देना यार मेरे को, कभी कहो कि मैडम ऐसे करी जा रही हो, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारा प्रोफॉर्मा आ गया और चलिए डेबिट एंड दिस विल बी दी क्रेडिट 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डेट आ गया, पर्टिकुलर्स, ठीक है, ए बी डेट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, ठीक है, और यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो यहाँ से करना है, ठीक है, बी की सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, बी की सैलरी, तो यहाँ पर हम करेंगे 31 ऑफ, बी की सैलरी दी तो बी का अकाउंट इंक्रीज हो गया या नहीं हुआ, बोलो। बी को अगर हमें सैलरी दी तो बी का अकाउंट इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, ऑफ कोर्स ये बात तो हुआ। तो हम यहाँ पर सारी एंट्रीज जो हैं 31 ऑफ मार्च 2020 की हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे बाय बी सैलरी, ठीक है, बाय बी सैलरी। तो यहाँ हम यहाँ पर बी सैलरी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें बताया जा रहा है, वरना सैलरी क्या है, सैलरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ बताओ मुझे, इसका आंसर मुझे चाहिए, सैलरी क्या है, कौन सा अकाउंट है, मैं बताने वाली हूँ लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल है, ओके। एक होमवर्क है आपके लिए, सैलरी कौन सा अकाउंट है, मैं पढ़ा चुकी हूँ यार, ठीक है, बट मैं ये बता रही हूँ कि अगर सैलरी है तो सैलरी से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किसका अकाउंट, बी का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट तो नॉमिनल है, इसलिए हमारे को इंक्रीज को क्या करना है, क्रेडिट करना है। यहाँ पर हमने कर लिया तो दैट विल बी क्या, बोलो, यहाँ पर हो गया 42,000 बाय कमीशन 31 ऑफ मार्च बाय कमीशन, पर्सनल अकाउंट होता है बेटा, ठीक है। तो बाय कमीशन, अब बाय कमीशन क्या होगा, बाय कमीशन क्या है, कितना आया हमारा कमीशन, फटाफट से बताइए, कमीशन हमारा आया था 30,000, ठीक है,
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 80,000 40,000, ठीक है। 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और आप कह सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स ब्रैकेट में कितना है 2 लाख 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पर आपकी सारी एंट्रीज मेरे को लग रहा है कि सारी हो गई हैं, ठीक है। आपने सारी एंट्रीज लिख ली हैं, ओके। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसको टोटल तो करें पहले। अगर हम टोटल करेंगे तो इसका आ रहा है 2,80,000 2,12,000, क्या आ रहा है 12,000, ठीक है। तो यहाँ पर 2,80,000 और 2,12,000, ठीक है। तो दिस विल बी द टोटल अमाउंट 2,80,000, ठीक है, 2,12,000। सो दिस विल बी दी पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या होगा, ये होता है हमारे पार्टनर का करंट अकाउंट, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, अगर जिनके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। करो। करिए करिए, ठीक है। हो गया, हो गया, ठीक है। तो सैलरी हमारा क्या होता है, सैलरी एक एक्सपेंस है बिजनेस का। सैलरी क्या है मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि पर्सनल मैं बोल ही जा रही हूँ तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो मैंने कहा चलो बता ही देती हूँ। सैलरी क्या है, एक एक्सपेंस है, ठीक है। तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस फर्म के लिए। तो सैलरी अकाउंट जब हम डेबिट कर रहे हैं तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए सैलरी को डेबिट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2,80,000 2,12,000, तो दिस विल बी द आंसर। अब मंजू यादव जी का क्वेश्चन है, तो मंजू यादव जी का क्वेश्चन था कि भाई जर्नल एंट्रीज नहीं आ रही है। चलो भाई, अब हम पहले मंजू जी का क्वेश्चन ठीक करते हैं, जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज यहाँ पर मैं बोल रही हूँ जब क्या है, जब व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, ठीक है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, तो ब्रैकेट में लिख लो। जब कैपिटल फिक्स्ड है, सबसे पहले क्या है बेटा, ध्यान से मंजू जी देखिए, एप्रोप्रिएशन से देखो, प्रॉफिट एंड लॉस से हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या सबसे पहले क्या बोलेंगे, अगर आप फॉर्मेट बनाते हो तो यहाँ पर डेट लिख देते हैं, ठीक है। इट विल बी ऑन 31 मार्च, ठीक है, 2020। सबसे पहले क्या है, हमने क्या किया है, हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने देखा कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर बी सैलरी, क्योंकि यहाँ पर 4,92,000 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब मैं शॉर्ट में लिख रही थी मंजू जी, पूरा अभी लिख देती हूँ, लेकिन आप 12th में तो आता ही है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, एक चीज आप बोल सकते हो यहाँ पर क्या, कि ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, ये है हमारा नेट प्रॉफिट जो हमारे पीएनएल से आया था, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, हमारा ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नरेशन में आप ये लिख देना, ठीक है। तो कितना है 4,92,000,
ठीक है, 4,92,000, ठीक है। अब यहाँ पर डेबिट क्रेडिट आप पूरा फॉर्मेट बना लीजिएगा, अभी मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया है, ठीक है, आप खुद ही बना लियोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, ओके। अब फिर हमारा 31 मार्च को दूसरी एंट्री आती है, ध्यान से देखना बेटा, 31 मार्च को हमारी दूसरी एंट्री आती है। अब जो ये अप्रोप्रिएशन का बनाया है उसकी जनरल एंट्री नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी सैलरी, या हम बोलेंगे टू सैलरी अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने बी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर रेफर किया जा रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर यही बोल देंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सैलरी को लिखना है, ठीक है। सैलरी को हम जनरली अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर लिख रखा है, एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पर बोल रखा है कि आपको क्या करना है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पास जर्नल एंट्रीज और प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ़ यू वांट पास दिस एंट्री, आप पास कर सकते हो जो एप्रोप्रिएशन की भी हैं, तो आप यहाँ पर कह सकते हो क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी सैलरी, बी सैलरी अकाउंट, ठीक है, बी की सैलरी अकाउंट। तो कितना है यहाँ पर है 42,000, ठीक है, यहाँ पर 42,000। अब यहाँ पर क्या है, बी सैलरी क्रेडिट, तो हम यहाँ बोल सकते हैं नरेशन में बी सैलरी, ठीक है, एडजस्टेड इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे बी सैलरी, इसी में 31 मार्च में लिख लेना, बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्यों बोला है यहाँ पर, जो पार्टनर्स, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, या बीस करंट अकाउंट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आप पार्टनर करंट अकाउंट की जगह यहाँ पर बोल दो जिसकी सैलरी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप बी बोल दो, ठीक है। तो 20 करंट अकाउंट कितना, 42,000, ठीक है, 42,000। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, बी सैलरी क्रेडिटेड, बी की सैलरी हमने क्या कर दिया, क्रेडिटेड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बी भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बी सैलरी एडजस्टमेंट, या बी की जो सैलरी है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बी की सैलरी ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकते हो, या एडजस्टमेंट लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि यह एप्रोप्रिएशन अकाउंट में है, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर आपको करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो करंट अकाउंट का लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब टू एस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट। देखो पहले ना हमें ये वाली चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बोला, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, टू एस करंट अकाउंट, ठीक है, टू बीस करंट अकाउंट, एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1,20,000, ठीक है, यहाँ पर 80,000, यहाँ पर 40,000, ठीक है। अब उसके बाद आप लिखोगे क्या, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट, ठीक है, टू करंट अकाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मंजू ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू, हम यहाँ बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते क्यों हैं? इस फिगर को लाने के लिए, है ना, इस फिगर को लाने के लिए। तो इस वजह से बाय प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे होगा? जब ये सारी एडजस्टमेंट हमारी हो जाएंगी पीएनएल को लेकर। सो दैट इज वाई हम पहले ये एंट्री लिखते हैं जो करंट अकाउंट की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। इसको निकालने के लिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, डिविजिबल प्रॉफिट्स को पाने के लिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसको, इसकी फिगर को लाने के लिए बनाते हैं, तो पहले हम ये लिखेंगे, फिर हम कहेंगे कि अच्छा ये ट्रांसफर किया गया था, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट विल बी 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 हो गया यहाँ पर। चलो भाई, ये भी 31 मार्च का था। और फिर उसके बाद हमारा है कमीशन। तो कमीशन टू बी अकाउंट डेबिट टू, कमीशन टू बी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, ये बोलेंगे हम, ठीक है। एंड दैट विल बी 30,000, राइट। तो इसका भी हम 31 मार्च में ये क्या कहेंगे? बीज करंट अकाउंट। अब हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। इसकी नरेशन लिख दूं क्या? फिर अगर मंजू जी को परेशानी है, बीज कमीशन, अब यहाँ पर लिखो बीज कमीशन क्रेडिटेड टू बी करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया। उसके बाद हम और एंट्रीज लिखेंगे। फिर हमारा क्या होगा? कमीशन वाली एंट्री हो गई, लेकिन हमने एप्रोप्रिएशन में तो डाली ही नहीं है अभी, तो हम लिखेंगे 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कमीशन, या कमीशन ऑन बी, कमीशन टू बी 30,000 कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, कमीशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, हो गया। चलो अब आगे हम क्या करते हैं? बाकी हमारा जो प्रॉफिट है उसकी एंट्री लिख देते हैं 31 मार्च की, ठीक है। तो हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट टू बीज करंट, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, 30,000 टू बीज करंट अकाउंट। कितना लिखोगे बेटा? यहाँ पर हमने लिखा था 3 लाख है, ठीक है, 2 लाख, 1 लाख। तो दिस विल बी द आंसर। ये क्या है? ये हमारा टोटल आंसर हो गया। एक बार ही देख लो, कोई डाउट आता है तो बता देना, बाकी मैं कमेंट में ही बताऊंगी, क्योंकि यार ऐसे तो पार्टनरशिप हमारा खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ तक हमने लिख लिया है। चलो अब हमारा ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। जब पार्टनर्स का करंट अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब कैपिटल आर फिक्स्ड। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो बी का सिनेरियो करते हैं, ठीक है। बी when capital are fluctuating, जब कैपिटल, when capitals are fluctuating, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? when capitals are fluctuating, उसके लिए हम क्या बनाएंगे? ठीक है, उसके लिए हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे नहीं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सारी जो हमारी जो ट्रांजैक्शन है इट विल रिमेन सेम, बट वो सारी की सारी पार्टनर्स के करंट अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट में बनेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एप्रोप्रिएशन तो सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम होगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है।
तो जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे, आई नो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हमारे पास बुक नहीं है, तो बुक को हाथ में लगाइए और आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक क्वेश्चन मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी, तो मैं अब आपको बिना फॉर्मेट के ही करा रही हूँ, ठीक है। तो आप अपना फॉर्मेट खुद बनाइए, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जैसे डेट आती है ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है। और ये हमारा पर्टिकुलर्स, चलो भाई, ठीक है। और यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यार सेम है, सिर्फ यहाँ पर करंट अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट में सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो सेम होगा। अब आप सबसे पहले यहाँ पर क्या बोलोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 31 ऑफ मार्च, ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, दैट विल बी 10 लाख, 5 लाख, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ लिख देना, टू बैलेंस कैरी डाउन, अरे सॉरी ब्रॉड डाउन लिखना था ना वहाँ पर, लिखो 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 लिखो, यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 10 लाख, 5 लाख, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। अब सारी एडजस्टमेंट हम 31 ऑफ मार्च को कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 अप्रैल को था, 31 मार्च, ओके। 2019 लिख लो या 1 अप्रैल लिख लो, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020। अब सारी एडजस्टमेंट हमारे को क्या करनी है, इसके अंदर करनी है। तो करिए साथ साथ, वही सेम चीज़ें जो पहले करी थी मैंने, ठीक है। तो पहला क्या है, 31 ऑफ मार्च 2020, ठीक है, बाय सैलरी अकाउंट कितना है, 42,000, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 31 मार्च बाय कमीशन ऑन बी 30,000, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 80,000, 80,000 और 40,000, ठीक है, 40,000, ओके। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख, 1 लाख, हो गया, 2 लाख 1 लाख, ठीक है, 2 लाख 1 लाख। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इट शुड रिमेन सेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका टोटल, इसका आएगा 12,80,000, ठीक है। अगर कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी 12,80,000, ठीक है। और इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे, फिगर नंबर देख लीजिए, दैट इज 7,12,000, ठीक है। तो यहाँ पर 7,12,000, तो यहाँ पर आप लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पर 10,000 था ना, इसको इरेज करो पहले आप, ठीक है। क्यों, हम 31 मार्च 2020 को कर रहे हैं, तो इसको इरेज करो, जान के लिखा था मैंने ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब ये सारी एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पर लिखोगे आप 12,80,000 और 7,12,000। मैम यही तो गलती कराई थी, मुझे को लगा गलत किया, नहीं, हम कैपिटल अकाउंट को ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये सारी एडजस्टमेंट को भी तो हम यहाँ पर लगाएंगे ना। सो दिस वाज द कंफ्यूजिंग पॉइंट जो बच्चे करते हैं, क्या करते हैं, कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो, यहाँ पर 10 लाख और ये लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट, ये ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। ये सारी एडजस्टमेंट को यहाँ करोगे, प्रॉफिट यहाँ पर ही आएगा खाली, डिविजिबल प्रॉफिट इज दिस, ठीक है। तो ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, डोंट डू कि यहाँ पर हम प्रॉफिट लिख दें, डोंट डू दिस थिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 7,12,000। अब इसकी जर्नल एंट्रीज हम कर सकते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज हम कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाना था, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को डिफरेंस नहीं करना था। हाँ, जर्नल एंट्रीज हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बी पार्ट है, इसकी जर्नल एंट्रीज आप कर सकते हो,
चलिए ये आप जर्नल एंट्री एक बारी होमवर्क दे देती हूँ मैं, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री आपको मैं होमवर्क दे देती हूँ, तो इसे कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जर्नल एंट्रीज कैसे करोगे, अगर मंजू जी दिक्कत आती है तो बता दीजिएगा, बाकी भी जो भी पढ़ ले कॉमर्स पे देख रहा है सबके लिए मैं कह रही हूँ, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। ये जर्नल एंट्रीज मैंने आपको करा दी जब कैपिटल फिक्स्ड थी, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग है तो भाई यहाँ पर सिर्फ हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, एप्रोप्रिएशन की एंट्री सेम रहेंगी ना, ठीक है, बस वहाँ पे जहाँ करंट था वहाँ कैपिटल आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा होमवर्क है, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रही हूँ आपके लिए, ठीक है। होमवर्क है, करके देखिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन यार बार बार खुला है आपके लिए, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ ले कॉमर्स के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।